इस वीडियो में बात करेंगे 18th सेंचुरी के बारे में। तो 18th सेंचुरी जो है उसको हम क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इट वाज एन एज ऑफ टॉलरेंस। ये टॉलरेंस की एज थी, मॉडरेशन की एज थी और कॉमन सेंस की एज थी। यानी लोग जो हैं स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है मॉडर्न इरा की तरफ आ रहे थे। यानी वो जो हैं पहले जो ओल्ड कंसेप्ट थे उनसे निकलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि पहले प्योरिटन एज में लोगों पे स्ट्रिक्ट था, रिलीजन बहुत ज़्यादा जो है उसमें स्ट्रिक्टनेस थी। उसके बाद रेनेसां में भी बहुत अजीब किस्म के माइंड सेटअप थे। तो इस एज में लोग जो हैं वो थोड़ा जो है मॉडर्न की तरफ आ रहे थे। और कॉमन सेंस ही मीन्स यानी लोग जो हैं अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करने लग गए थे। जो उन पर ऑर्डर किए जा रहे थे या उनको बताया जा रहा था वो उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। मतलब अगर वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक है, आप एक्यूरेट कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें रीज़न दें, हमें अपनी बात के लिए एक जस्टिफिकेशन दें, कोई प्रूफ दें। इस तरह की ये जो है कॉमन सेंस लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दी। और ये जो है इस एज में इंसान के जो है मैनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन हुए। और एक इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इंट्रोडक्शन इनटू लाइफ द रूल ऑफ स्वीट रीज़नेबलनेस। यानी यहाँ पे स्वीट रीज़नेबलनेस का वर्ड यूज़ किया है। तो इसी तरह हमारे जो मैनर्स जो हैं वो रिफ़ाइन हुए। उसके बाद एक बहुत ही स्वीट रीज़नेबलनेस आई लाइफ में। अब ये जो है इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसको हम अच्छी एज में कंसिडर किया जाता है कि यानी ये जो है इस एज में काफ़ी बेहतरी आई थी। तो इसी तरह हम इसके लिटरेचर के बारे में बात करेंगे जिसमें प्रोज़ के बारे में, एसेस के बारे में, उसके बाद सटायर ये जो किया जा रहा था उस पर लिटरेचर पे उसके बारे में, फिर नावल के बारे में, पोइट्री के बारे में और ड्रामा के बारे में। तो इसके बारे में अलग वीडियोस होंगी जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी लिटरेचर से रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीडियो एजिस से रेनेसां, मिडल इंग्लिश और उसके बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में वीडियोस हैं इस चैनल पे प्रॉपर, जो कि आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।